नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा यानी कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है उसका पेपर फर्स्ट, और हमने शुरू किया था टारगेट 15 यानी स्कूल मैनेजमेंट के जो 15 क्वेश्चन आने हैं वो 15 के 15 क्वेश्चन सही करने का हमारा लक्ष्य है, और हम उसी क्रम में जो है रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य। बाकी काफ़ी कुछ चीज़ें इसकी हो चुकी थी, थोड़ा बहुत इसमें मैटर बच गया था, उसे आज अपने ख़त्म कर लेंगे और अच्छे से उसे समझ भी लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट का सिलेबस है, स्कूल मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। ये हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला टॉपिक हो चुका था। अभी हम पढ़ रहे थे एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, ये हम पढ़ रहे थे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके थे। आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे भाग में हम बात करते हैं। सबसे पहले और एक ही चीज़ हमें यहाँ पढ़नी है, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग जो परिवर्तन हुए वो भी यहाँ देखेंगे हम। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो 1997 की हम बात करें तो यहाँ प्रारंभिक शिक्षा विभाग यानी कक्षा 1 से 8 तक की हम बात करें। कौन से विभाग की बात कर रहे हैं? प्रारंभिक प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है 1 से 8 तक, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग कक्षा 9 से 12 तक का जो है ये विभाजित होकर यानी अलग अलग कार्य कर रहे थे दोनों। हमने क्या कहा, 1997 तक जो विभाग थे वो दो थे, एक प्रारंभिक शिक्षा विभाग था और एक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग था। 9 से 12 तक दोनों अलग अलग मिलकर के अलग अलग रूप से विभाजित होकर के कार्य कर रहे थे। इन दोनों विभागों को एकीकृत करके एक करके राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग की स्थापना की गई है। तो इन दोनों को मिला करके अपने क्या कहते हैं, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के नाम से हम इसे जानते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के जो स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग है उसी के आदेश से 8 अगस्त 2018 के अनुसार राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला और संभाग स्तरीय कार्यालयों को पुनर्गठित करके एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना की गई है। अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जो स्कूल शिक्षा विभाग हमने बनाया, तो इसमें देखिएगा ब्लॉक लेवल का यानी खंड स्तर जो है उसके लेवल का प्रशासन है, जिला स्तर का जो प्रशासन है, संभाग स्तर का जो हमारा प्रशासन है दोस्तों, क्योंकि इन सभी को एकीकृत करके इनके अलग अलग एकीकृत शिक्षा संकुल की स्थापना की गई है दोस्तों। हमने क्या कहा, इनको गठित करके इनको एक साथ जोड़ करके एक एकीकृत शिक्षा संकुल की स्थापना की गई, यानी ब्लॉक लेवल पे जो काम होता है, जिला लेवल पे जो काम होता है और संभाग स्तर पर जो काम होता है, इनके संभाग स्तरीय कार्यालयों का हमने पुनर्गठन किया और एक एकीकृत शिक्षा संकुल की स्थापना की है। अब इसमें क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के आदेश से 24 मई 2018 को, ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, ये अगस्त 2018 का है। इससे पहले देखिएगा जो बात हुई है, भारत सरकार का आदेश है 24 मई 2018 को सर्व शिक्षा अभियान यानी जो SSA हुआ करता था हमारा, एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था जिसे हम रमसा कहते थे, और शिक्षा विभाग ET, इनको एकीकृत करके समग्र शिक्षा अभियान समसा चलाया गया है। यानी अब SSA और रमसा दोनों ही नहीं है, समसा, इनको एकीकृत करके समसा बना दिया गया। SSA पहले से 8वीं तक काम करता था और रमसा जो है वो 9 से 12 तक काम करता था। जब वो एकीकरण हुआ तो यहाँ पर भी एकीकृत इनको कर दिया गया। हालांकि आपके सिलेबस में SSA रमसा दोनों दे रखे हैं, हम उसे पढ़ेंगे। समसा सिलेबस में नहीं है तो भी हमें उसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस आपका जो है वो काफ़ी पुराना है। अभी नया जब निकलेगा तो शायद उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो जाए, तो मैं उसको जो नए टॉपिक जुड़ेंगे वो भी हम कर लेंगे। अद्यतन आज तक की जो जानकारी है वो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ और बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दी जा रही है। तो इनको जोड़ करके समसा बना दिया गया है। हम इसे आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, ये भी हमारा पूरा टॉपिक आएगा। एकीकृत स्कूल शिक्षा राजस्थान, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि एकीकृत स्कूल शिक्षा राजस्थान में एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल को प्रारंभ जो है 8 अगस्त 2018 को किया गया था। एकीकृत स्कूल शिक्षा राजस्थान में एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल, तो ये जो शिक्षा संकुल वाला कंसेप्ट है ये 8 अगस्त 2018 से शुरू किया गया है। यानी PU लेवल पे शिक्षा संकुल है, ब्लॉक लेवल पे है, ये सभी क्या कहलाते हैं, शिक्षा संकुल होते हैं दोस्तों।
और इसमें पूर्व प्राथमिक यानी जो आंगनवाड़ी है आप उसको भी ले सकते हैं। पूर्व प्राथमिक से लेकर के 12 तक के सारे विद्यालयों को जोड़ करके एक एकीकृत स्कूल शिक्षा संकुल का निर्माण किया गया है जो 8 अगस्त 2018 से कार्य कर रहा है। दोस्तों समझ जाइएगा इस बात को। इसके अंतर्गत देखिएगा ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर और संभाग लेवल पर और राज्य स्तर पर शिक्षा संकुल जो हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उनको हम देखेंगे। उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग का जो अध्यक्ष है, पूरी स्कूल शिक्षा विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो राजनीतिक अध्यक्ष तो होगा शिक्षा मंत्री, और सचिवालय के तौर पर जो है मुखिया होता है इसका शासन सचिव जो इस कार्यभार को संभालते हैं। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग जो अब एकीकृत शिक्षा संकुल के नाम से भी कार्य कर रहा है उसका विभाग बांट दिए गए हैं। तो राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है, याद रखिएगा राज्य का शिक्षा मंत्री होता है। और उसके बाद में सचिवालय स्तर पर जो है मुखिया जो है, सचिवालय में मुखिया शासन सचिव होता है जो इस कार्य को संभालता है। अब यहाँ हम एकीकृत शिक्षा की संरचना देख लेते हैं। हम पहले यहाँ पर देख रहे हैं संभाग स्तर पर ये जोन, ये डिस्ट्रिक्ट, ये ब्लॉक और ये क्लस्टर यानी स्कूल लेवल पर किस प्रकार से हमारे मंडल जो है 9 मंडल हैं। इन 9 मंडल को हमने देखा भी था। तो प्रत्येक मंडल का एक जॉइंट डायरेक्टर होता है। जैसे बीकानेर मंडल है तो बीकानेर मंडल का एक जॉइंट डायरेक्टर होगा जिसे जेडी के नाम से जाना जाता है। जोन लेवल पर ये हो जाएगा। अब इस एक जोन में आप इसको इस तरह से समझिएगा कि जैसे बीकानेर मंडल है तो बीकानेर मंडल में बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया और गंगानगर हो गया, ये सारे मिलकर के बीकानेर मंडल में आ गए। दोस्तों तो इस बीकानेर के अंदर 3 हो गए ना, बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, ये 3 हो गए। 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो अब हर जिले लेवल पर जैसे मान लीजिएगा बीकानेर के अंदर हमने कहा हनुमानगढ़ और हमने कहा गंगानगर और हमने कहा बीकानेर, तो यानी ये पूरे संभाग का तो एक हो गया, एक मंडल हो गया। अब गंगानगर की अब हम बात करें तो यहाँ इन हर के अंदर अपना एक एजुकेशन सिस्टम होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, सीडीओ होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे गंगानगर में क्या होगा, एक सीडीओ होगा जो पूरे जिले का क्या होगा, बड़ा शिक्षा अधिकारी होगा। दोस्तों और इसके साथ में एक एसीडीओ भी होता है। तो हम देखिएगा मंडल स्तर पर कौन हो गया, जेडी। इस बात को थोड़ा सा एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं, थोड़ी सी जो इसकी प्रशासनिक संरचना है। तो हमने कहा पूरे राज्य, एक हमारे राज्य में हुए मंडल, फिर से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, राज्य हुआ, राज्य के अंदर हो गए मंडल और मंडल के अंदर होता है डिस्ट्रिक्ट। तो देखिएगा राज्य स्तर पर हमने देख लिया, मंडल स्तर पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो कौन हो जाएगा, वो जेडी हो जाएगा। सॉरी, वो कौन हो जाएगा, जेडी हो जाएगा। एक मंडल के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट होंगे, एक मंडल के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट होंगे। इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा वो कौन होगा, सीडीओ होगा। अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, ब्लॉक होंगे। जैसे हनुमानगढ़ के अंदर बात करें तो रावतसर खंड हो गया, संगरिया खंड हो गया, टिब्बी खंड हो गया। इस प्रकार से अलग अलग क्या होंगे, खंड होंगे, कई ब्लॉक होंगे। तो इस ब्लॉक लेवल पर क्या होगा, एक सबसे बड़ा अधिकारी जो होगा वो सीबीओ कहलाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा वर्गीकरण को समझ लीजिएगा। यहाँ चार्ट के अंदर हम एक बार फिर से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जोन यानी मंडल स्तर पर आपको कौन मिलेगा, जेडी मिलेगा। और मंडल के अंदर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कौन मिल रहा है, देखिएगा सीडीओ मिल रहा है। इसके अलावा डीपीसी भी होगा, ये डीडी लेवल का अधिकारी होता है। और इसके अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन भी होते हैं इसके अंदर, जैसे आईएससी हो गया, सीटीई हो गया, बीआईईटीएस हो गया। ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है जहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखिएगा इस सीडीओ के नीचे और कौन होगा, एक एडीपीसी होगा जो डीओ लेवल का अधिकारी हो गया, एक डीओ हो गया, एक डीओ एलिमेंट्री का, एक डीओ सेकेंडरी का, यानी ये पहले से 8वीं तक और ये 9 से 12 वाला हो गया। अब देखिएगा वापस ध्यान दीजिएगा, एक तो हुई हमारी जोन, एक मंडल हो गया, जैसे हमारा बीकानेर मंडल हो गया। बीकानेर मंडल के अंदर एक जिला हो गया हमारे, जैसा गंगानगर हो गया। तो इसके अंदर देखिएगा तो इस जिले का जो प्रशासन है वो कैसे चलेगा, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया, सीडीओ हो गया। अब सीडीओ के पास में और कौन है, एडीपीसी जो डीओ लेवल का अधिकारी होता है,
एक इसके पास में डीओ होंगे, 2 डीओ होंगे। 2 डीओ कौन से? एक तो एलिमेंट्री एजुकेशन का डीओ, डीओ यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। तो एक डीओ तो एलिमेंट्री एजुकेशन का होगा, एक डीओ जो है इसके पास में सेकेंडरी एजुकेशन का होगा। एक होता है डाइट का प्रिंसिपल, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है हमारा हर जिले में होता है, डाइट है। तो एक डाइट का जो प्रिंसिपल होगा, ये सारे एक ही लेवल के अधिकारी हैं, एक ही स्तर के अधिकारी होते हैं। तो ये सारे के सारे इसके नीचे हो गए। अब इसके नीचे जो होगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों? ब्लॉक आ जाएगा। तो एक ब्लॉक पे कौन होगा? सीबीओ होगा। सीबीओ यानी चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा। और यही बीआरसीएफ भी कहलाता है दोस्तों, इसी को अपने बीआरसीएफ भी कहते हैं। तो सबसे छोटा लेवल आ गया ब्लॉक, यानी एक जैसे एक जिले के अंदर तहसील होगी तो एक तहसील में एक सीबीओ हो गया। अब सीबीओ के पास में एक एससीबीओ होगा और एक एससीबीओ 2 होगा। 2 एससीबीओ आगे, एक सीबीओ होगा और 2 एससीबीओ आगे। इसके अलावा एक आरपी होगा, रिसोर्स पर्सन के नाम से जानते हैं, लेक्चरर ग्रेड का होगा। एक दूसरा आरपी भी होगा जो भी लेक्चरर होगा। एक आरपी तीसरा होगा जो CWSN के लिए होगा, जो सेकेंडरी टीचर हो सकता है दोस्तों, सीनियर टीचर हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमने देखा, सबसे ऊपर मंडल, मंडल के अंदर बैठेगा जेडी, जेडी के बाद में आया, उसके पास में हो गए कई, देखिए जिले, जिले के अंदर हुआ सीडीओ, सीडीओ के पास में कौन कौन से अधिकारी हो गए? एक डीओ एडीपीसी हो गया, एक इसके पास में हो गया हमारे पास में एलिमेंट्री का डीओ, एक हो गया सेकेंडरी का डीओ और एक डाइट का प्रिंसिपल हो गया, ये इसके पास में आ गए। अब हम बात करें, इस एक जिले में कई ब्लॉक होते हैं, एक जिले में कई होंगे ब्लॉक होंगे। तो इस ब्लॉक के अंदर देखिएगा सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया? सीबीओ हो गया। और सीबीओ के नीचे कौन हो गया? एसीबीओ हो गया, एसीबीओ 2 हो गया, आरपी हो गया, आरपी हो गया और एक आरपी और हो गया। अब इसी सीबीओ के नीचे हो गए स्कूल, स्कूल के ऊपर होता है पीओ। एक तो एसीबीओ, ये जो ऑफिसियो है इसके पास में शहरी स्कूल होंगे, अर्बन एलिमेंट्री एजुकेशन, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो पेपर आते आते अपने उन चीज़ों को देख लेंगे। एक हमारे पास में होता है पीओ, प्राइमरी एजुकेशनल ऑफिसर, जो पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर बोलते हैं हम इसको। यानी एक गांव के अंदर, एक पंचायत के अंदर सीनियर का स्कूल होगा, वो उस पूरी पंचायत का अधिकारी होता है। उसके नीचे काम करने वाले सरकारी गैर सरकारी स्कूलों का अधिकारी कौन होगा? यही हुआ करता है दोस्तों। तो ये सारे के सारे जो हैं इसके नीचे आते हैं। इसके अलावा अन्य जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल वगैरह हो गए वो इसके नीचे आते हैं। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। एक बार फिर से क्लियर करवा देता हूँ। राज्य, राज्य के नीचे आया मंडल, मंडल कई होंगे, और मंडल के नीचे आया डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के नीचे आया ब्लॉक, और ब्लॉक के नीचे आ गया पीओ। ये शहरों के भी होते हैं, अलग होते हैं दोस्तों। यूसीईओ होता है स्कूलों के, जो शहरों के स्कूल हैं उनके लिए यूसीईओ होता है। तो यहाँ पर देखिएगा राज्य, राज्य के बाद में मंडल पर सबसे बड़ा अधिकारी कौन? जेडी। जिला लेवल पे सबसे बड़ा अधिकारी कौन? सीडीओ। और ब्लॉक लेवल पर सबसे बड़ा अधिकारी कौन? सीबीओ। और पीओ ये खुद अधिकारी होता है। इसके नीचे कई प्राइमरी और अन्य जो स्कूल हैं वो इसके नीचे आते हैं। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नहीं आए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये मंडल वाला था। यहाँ हमने देखिएगा पूरा देख लिया, पूरे मंडल से लेकर के नीचे तक। अब अगर हम खाली मंडल को देखें, ये जेडी का ऑफिस है, यानी ये मंडल स्तर पर हो गया। किस पर? बीकानेर की अगर हम बात करें तो बीकानेर में जो ऑफिस होगा उसमें कौन कौन होगा? उसमें एक तो एओ होगा, जूनियर अकाउंटेंट होते हैं, ये अकाउंटेंट भी है यहाँ पर। एक पर्सनल इनका असिस्टेंट होता है, और एक एडीओ होता है, एक एडीओ, 2 एडीओ आगे इनके पास में, एक डीडीईओ होता है फिजिकल एजुकेशन का। अब इनके नीचे देखिएगा यूडीसी भी हैं और ग्रेड 4th एम्प्लॉय भी होते हैं, यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इस ऑफिस के, इसके पास में हो गया। दूसरा क्रम हमारे पास में पर्सनल असिस्टेंट हो गया। इसके पास में एक सीनियर लॉ ऑफिसर होता है, एक स्टेटिस्टिक्स ऑफिसर होता है, फिर उसके नीचे एडमिन ऑफिसर होता है। इसके नीचे फिर इसको एसओ बोलते हैं अपने, है ना। इसके नीचे देखिएगा एडमिन ऑफिसर हो गया, एडिशनल एडमिशन ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर हो गया, एमआईएस हो गया। फिर उसके नीचे एक सबसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इनको दे दिया जाता है। फिर यहाँ पर एडीओ के 2 ऑफिस आ गए। एडीओ के अंदर देखिए एक तो डीडीओ,
एस्टेब्लिशमेंट हो गया, हेडमास्टर लेवल का होता है, एक असिस्टेंट एडमिन हो गया, फिर एक इसके नीचे ग्रेड 4th एम्प्लॉय होता है। हालांकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना की बहुत ही कम है। ये जेडी कार्यालय में होता है दोस्तों। जब आप लग जाएंगे तो सभी चीज़ों से आपका वास्ता पड़ने वाला है दोस्तों। तो आप तो भी तो लेक्चरर बन रहे हैं, लेक्चरर से प्रिंसिपल तक प्रमोशन हो जाती है आराम से, है ना। जब आप लेक्चरर बनोगे तो आप ये मान के चलो आप प्रिंसिपल बन के ही आपको रिटायर होना हो सकता है। यहाँ से किसी भी ऑफिस में आप देखने को मिल जाए, इस सीट पर तक भी आप पहुँच सकते हैं आराम से, है ना। अगर आपकी आयु कम है, आप अंडर 30 लग जाते हैं, तो आप आराम से यहाँ तक कहीं ना कहीं एक अच्छी पोस्ट पर इस ऑफिस में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनके अलग से कोई पद नहीं निकलते हैं, यहीं से जो है प्रमोशन होकर के वहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। तो इसके बाद में ये मंडल स्तर पे देखा हमने। अब हम देखिए सीडीओ यानी जिला लेवल पर, ये कौन सा है, जिला शिक्षा संकुल है दोस्तों। जिले में देखिएगा सीडीओ होता है, सीडीओ के पास में मैंने कहा डाइट का प्रिंसिपल, एक एडीपीसी होता है, एक डीओ एलिमेंट्री है और एक डीओ सेकेंडरी है। अब इस एडीपीसी के पास में देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये एक और है, ये देखिएगा, ये यहाँ पर आपको जूनियर अकाउंटेंट भी मिलेगा, ये और बहुत सारे CWSN, पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर लॉ ऑफिसर, ग्रेड 4th एम्प्लॉय, ये सारे एडीपीसी के पास में भी इतना बड़ा कार्यालय होता है। AAO है, UDC है, ग्रेड 4th है, ये सारे इनके पास में होता है। DO यहाँ से आपका ज़्यादातर वास्ता पड़ता है, अगर आप तृतीय श्रेणी होते तो, लेकिन आप तो लेक्चरर बनने जा रहे हैं ना। ये सेकेंडरी का है, तो है यहाँ से आपका थोड़ा वास्ता पड़ने वाला है। अब इस DO एलिमेंट्री में भी आपको AAO मिलेगा, ADO मिलेगा, डीओ के पास में एक एडीओ भी होता है। इसी प्रकार से जो सेकेंडरी का डीओ है उसके पास में भी एडीओ है दोस्तों। ये भी प्रिंसिपल लेवल के ही होते हैं, स्कूल के 12वीं का स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है उसी लेवल के अधिकारी होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यूडीसी मिल रहा है, यूडीसी है, MIS है, 4th कर्मचारी यानी चपरासी है, यहाँ पर LDC यहाँ पर इनको मिल रहा है, DDO है, ये फिजिकल एजुकेशन का है, MIS आपको मिल रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो संभालता है दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं ये कौन सा लेवल हो गया, ये आपका जिला स्तर का लेवल हो गया। इसके बाद में जो आपका आता है CBO लेवल का, यानी ब्लॉक में, एक ब्लॉक के अंदर हमने कहा था ना जिले के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लॉक होते हैं। तो ब्लॉक का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया, CBO हो गया, इसी को अपने BRCF बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन होते हैं यहाँ पर देखिएगा, AAO है, असिस्टेंट एडमिन है, यहाँ पर एक ACBO 1 होता है और एक ACBO 2 होता है। इसके पास में 2 ACBO होते हैं। ये एक्स ऑफिसियो BO होता है, प्रिंसिपल लेवल का अधिकारी है, ये भी प्रिंसिपल लेवल का अधिकारी है। इसके पास में यहाँ और देखिएगा RP होता है, ये लेक्चरर ग्रेड का होता है, UDC है, MIS है, एक 4th श्रेणी कर्मचारी भी है, यहाँ पर CWSN का सीनियर टीचर का अधिकारी भी यहाँ पर होता है। और यहाँ पर UCEO अर्बन एलिमेंट्री HMs हैं जो भी इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ये दूसरे वाला ACBO, इसमें MIS है, UDC है, 4th ग्रेड कर्मचारी है, इसके अलावा RP है, RP CWSN का है, और PO कौन हो गया, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर हो गया। यानी पंचायत PO कौन होता है, जब आप किसी आपके पोस्टिंग गांव के स्कूल में हो जाएगी तो आपका सीनियर स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है वही PO होता है, वही सारे काम संभालता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा प्रशासन था जो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं दोस्तों। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है। इसके बाद में आगे हमारे बड़े अच्छे टॉपिक, छोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं जिनको हम बड़े अच्छे से करने वाले हैं, एक चीज़ को बड़े इत्मीनान से समझने वाले हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं आई है तो एक बार फिर से आप इनको देखोगे तो आपकी चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा, फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल करवाई जा रही है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर। राजस्थान के डेली टेस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं और हज़ारों क्वेश्चन अपने यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली PDF अवेलेबल करवाई जाती हैं करंट अफेयर्स की। 10 बड़े अच्छे क्वेश्चन विस्तृत व्याख्या के साथ में आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आज से ही आप उनको रेगुलर देखते रहेंगी तो आपकी बड़ी ही अच्छी तैयारी होने वाली है। मुझे उम्मीद है परीक्षा में बड़े अच्छे अंक आप लेकर के आने वाली हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ और नई जानकारी हम साझा करेंगे, कुछ और नई चीज़ों को हम समझेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, इसी तरह से हमारे साथ में बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।